सेशन 2023-24 में यू डाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट्स के डिटेल्स को कैसे फिल करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यह वीडियो हम सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। सत्र 2023-24 में यू डाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट डिटेल्स भरना बहुत ही आसान है। इसके कंपैरिजन में वर्ष 2022-23 में यू डाइस प्लस पर स्टूडेंट डाटा अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल था। अगर आपने सत्र 2022-23 में यू डाइस प्लस पर स्टूडेंट डिटेल्स को भरा है तो सत्र 2023-24 में स्टूडेंट डाटा भरना बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट को प्रमोट करना सीखेंगे। सिर्फ क्लास 1 के स्टूडेंट का डाटा भरना है और बाकी क्लास के स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है। आप जैसे ही किसी भी क्लास के स्टूडेंट को प्रमोट करेंगे तो वो स्टूडेंट सभी डिटेल्स के साथ अगली कक्षा में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यू डाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए आपको गूगल के सर्च बार में यू डाइस प्लस आपको टाइप करके सर्च कर लेना होगा। जब आप सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ देखिए udiceplus.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इस पेज को हमें स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए स्टूडेंट मॉड्यूल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ बोल रहा है स्टेट सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात पूरे स्टेट का लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे और स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ गो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ देखिए लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। देखिए यू डाइस प्लस का साइन इन पोर्टल है। यहाँ से आप यूजर आईडी में अपने विद्यालय का यू डाइस कोड जो होगा उसको यहाँ आप फिल करेंगे। नीचे देखिए पासवर्ड बोल रहा है, तो पासवर्ड पहले से ही आपको अलॉट हुआ होगा, उस पासवर्ड को यहाँ से आप फिल कर देंगे। पासवर्ड यदि आप भूल गए होंगे तो यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके पासवर्ड को आप रिसेट कर सकते हैं। तो यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद ये कैप्चा आपको दिख रहा होगा। इस कैप्चा को सेम यहाँ इस बॉक्स में फिल करके और आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन कर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ देखिए एकेडमिक ईयर 2023-24 का ऑप्शन आ रहा है, जिस पर हम लोगों को अभी काम करना है। और उसके नीचे देखिए एकेडमिक ईयर 2022-23 का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम लोगों ने काम कर लिया हुआ है। तो चलिए हम 2022-23 पर क्लिक करके देख लेते हैं कि कितना हमने एंट्री किया था। तो सत्र 2022-23 पर हमने जैसे ही क्लिक किया है तो इस प्रकार का इंटरफेस आ गया है। तो सत्र 2022-23 में हमने 6 से 93 स्टूडेंट्स का डाटा को फिल किया था। जैसे कि यहाँ दिखा रहा है बॉयज 356 हो गया और गर्ल्स 337 हो गया। तो ये स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं ये 22-23 का स्टूडेंट है। इन सभी स्टूडेंट को हमें 2023-24 में अगले क्लास में प्रमोट करना है। तो सत्र 2023-24 में आने के लिए यहाँ देखिए चूज एकेडमिक ईयर का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ देखिए एकेडमिक ईयर 2023-24 में हम लोगों को काम करना है, तो हम 2023-24 पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपके स्कूल का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यहाँ से आप इसको क्लोज कर देंगे। तो शैक्षणिक सत्र 2023-24 में हम लोग आ गए हैं। यहाँ देखिए सबसे ऊपर में बाएं साइड में जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का आइकन दिखाई दे रहा है आपको, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए नीचे से दूसरे नंबर पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो बिलिंग करता हुआ न्यू करके आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इस पेज को ऊपर करते हैं। यहाँ देखिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, उसके नीचे इंपोर्ट मॉड्यूल का ऑप्शन आ रहा है और उसके नीचे आप देखिए ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो हम लोगों को सबसे पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर काम करना है, तो चलिए हम गो पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने गो पर क्लिक किया है तो इस प्रकार का इंटरफेस आ गया है। यहाँ कुछ नोट बता रहा है, इसको आप पढ़ लेना है आपको। यहाँ बता रहा है कि जैसे ही किसी स्टूडेंट को आप अपीयर अथवा पास सेलेक्ट करते हैं तो ये अगली कक्षा में चला जाएगा। दूसरे नंबर पर जो नोट है उसमें बता रहा है कि यदि आप किसी बच्चों को नॉट अपीयर अथवा फेल सेलेक्ट करते हैं तो वो अगली कक्षा में नहीं जा पाएगा, वो उसी कक्षा में रह जाएगा। तो स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए देखिए इस पेज को हमें ऊपर लेकर के जाना होगा। तो जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ बोल रहा है सेलेक्ट क्लास, तो यहाँ से आप क्लास पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके विद्यालय के अंतर्गत जितने भी कक्षाएं होंगी सभी कक्षाएं का लिस्ट आ जाएगा।
तो यहाँ से आप क्लास को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले क्लास को कर लिया हुआ है, अब हम दूसरे क्लास को सेलेक्ट करते हैं। और क्लास को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए नीचे बोल रहा है सेलेक्ट सेक्शन, तो यहाँ से आप सेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। और क्लास और सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो जिस क्लास को आपने सेलेक्ट किया है उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी का लिस्ट आपके सामने दिखाई दे देगा। यहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट कोड, नेशनल स्टेट कोड जो होगा वो यहाँ आपको दिखाई देगा। उसके बगल में आप देखेंगे तो स्टूडेंट बेसिक डिटेल्स आपको दिखाई देगा, जैसे कि बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि आदि सभी डिटेल्स आपको यहाँ दिखाई दे देगा। उसके बगल में जब आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोग्रेशन स्टेटस दिखाई देगा 2022-23 का। तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि प्रोमोटेड हो गया, नॉट पास्ड हो गया, प्रोमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। उसके नीचे आप देखेंगे तो डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन। उसके नीचे जब देखेंगे तो रिपीटेड बाय चॉइस। तो यदि आप प्रमोट करेंगे तो बच्चा अगली क्लास में चला जाएगा। यदि आप नॉट पास सेलेक्ट करते हैं तो बच्चा अगले क्लास में नहीं जा पाएगा, उसी क्लास में रह जाएगा। उसके नीचे है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। अगर आप किसी स्टूडेंट को बिना एग्जाम के प्रमोट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। वैसे स्टूडेंट जो बिना एग्जाम के आपके विद्यालय से निकल गया हुआ है, वैसे बच्चों को आप डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करेंगे। और उसके नीचे देखिए रिपीटेड बाय चॉइस बता रहा है, तो वैसे बच्चे जो अपनी मर्जी से उस क्लास में रहना चाहते हैं उसको आप यहाँ इसको क्लिक करेंगे। तो चलिए मेरे केस में प्रमोटेड है तो हम इस प्रोमोटेड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बगल में देखिए मार्क्स परसेंटेज बता रहा है 2022-23 का, अर्थात 2022-23 में इस बच्चे ने कितना परसेंट मार्क्स लाया यहाँ आपको फिल कर देना है। और फिल करने के बाद उसके बगल में जब आएंगे आप तो यहाँ बता रहा है नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस 2022-23 में, अर्थात 2022-23 में ये बच्चा आपके विद्यालय में कितने दिन आया यहाँ आप फिल कर देंगे। स्कूल अटेंडेंस को फिल करने के बाद जब आप बगल में आएंगे तो स्कूलिंग स्टेटस आपको दिखाई देगा 2023-24 का। तो यहाँ आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा, स्टडी इन सेम क्लास और उसके नीचे देखिए लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाउट टीसी। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ स्टडी इन सेम स्कूल करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान देंगे यदि आपका विद्यालय 1 to 5 है और 5 क्लास के बच्चों को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि जब वो बच्चा आपका टीसी लेके चला गया हुआ है तो आप लेफ्ट स्कूल विथ टीसी पर क्लिक करेंगे। यदि आपका विद्यालय 1 to 8 है और 8 क्लास के बच्चों को जब आप यहाँ फिल करेंगे कि बच्चा यदि टीसी लेके चला गया हुआ है अथवा विदाउट टीसी गया हुआ है तो नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। चलिए मेरे केस में स्टडी इन सेम स्कूल है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम दाईं तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए बोल रहा है क्लास एंड सेक्शन। तो यहाँ देखिए क्लास 3 सेलेक्ट हो गया हुआ है। देखिए यहाँ हमने क्लास 2 को सेलेक्ट किया है और ये बच्चा क्लास 3 में चला गया है। यहाँ से हमें सेक्शन को सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि हम यहाँ सेक्शन ए को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए स्टेटस में पेंडिंग दिखा रहा है और एक्शन वाले ऑप्शन में जब आएंगे तो यहाँ अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ आप अपडेट करेंगे। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पॉपअप मैसेज दिखाई देगा। यहाँ बोलेगा स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, अर्थात ये अपडेट हो गया है। यहाँ हम ओके करेंगे। तो इतना करते ही देखिए स्टेटस डन हो गया है। पहले ये पेंडिंग दिखा रहा था, अब डन हो गया है। तो देखिए इतना करते ही ये बच्चा क्लास 2 में था, अब ये बच्चा क्लास 3 में चला गया है। उसी प्रकार से जितने भी स्टूडेंट की सूची यहाँ हम देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट को एक एक करके हमें सभी को फिल करते हुए ये अपडेट करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए हम फटाफट सभी डिटेल्स को भर करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने कुछ बच्चों का फिल किया है। जैसे कि पहले पेज में आपको 5 मिलेगा, पहले पेज में जब देखेंगे तो 5 ही बच्चे का फिल होगा। और अगला पेज आपको लाने के लिए यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज आ जाएगा। इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का हम एक एक करके फिल करते हैं। देखिए नीचे जिस क्लास को हमने सेलेक्ट किया था उस क्लास में टोटल 65 स्टूडेंट थे। उन सभी 65 स्टूडेंट को हमने अपडेट कर दिया है और अपडेट करने के बाद आपको यहाँ देखिए टोटल स्टूडेंट पर डन दिखा रहा है। तो जिस क्लास को आप सेलेक्ट करेंगे उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी के स्टेटस के सामने आपको डन दिखा देगा। तो नीचे आएंगे, तो जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा फाइनलाइज का। तो सिंपली आप फाइनलाइज पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का पॉपअप मैसेज दिखाई देगा। यहाँ बोल रहा है कि आप फाइनलाइज करने के लिए श्योर हैं। यहाँ हमें स्टेटस दिखा रहा है प्रमोटेड 65 और नीचे देखिए टोटल 65 स्टूडेंट थे तो हमने सभी को प्रमोट कर दिया है। तो इस प्रकार से आप श्योर हो जाएंगे
कि जिस क्लास को आपने सेलेक्ट किया है उस क्लास में टोटल स्टूडेंट को आपने प्रमोट कर दिया है, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग मिला लेंगे और मिलाने के पश्चात यहाँ कन्फर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ एक पॉपअप मैसेज दिखाई दे रहा है। यहाँ बोल रहा है प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 2 एंड सेक्शन ए हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, अर्थात हमने क्लास 2 का जो प्रमोशन किया है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको ऊपर आना है और यहाँ आपको क्लास दिखेगा, तो क्लास पर क्लिक करके तो यहाँ पर आपको एक एक करके सभी क्लास को सिलेक्ट करके सभी स्टूडेंट्स के डिटेल्स को फिल करते हुए अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद फाइनलाइज कर देंगे। सभी क्लास को जब आप फाइनलाइज कर देंगे तो यहाँ पर आप आएंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ स्कूल डैशबोर्ड आपको मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जिस जिस क्लास में आपने प्रमोट किया है उस क्लास का यहाँ सूची दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। हो सकता है इस सूची में थोड़ा समय लगे, यहाँ पर सूची को दिखाने में आपको कुछ समय लग सकता है। तो यहाँ देखिए पहला क्लास है, उस पहला क्लास में ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो 2022-23 में जिस प्रकार से आपने ऐड किया था उसी प्रकार से यहाँ क्लिक करके एक एक करके आप ऐड कर लेंगे। और बाकी क्लास में यहाँ व्यू और मैनेज का ऑप्शन आ रहा है। तो पिछले सेशन में जिस स्टूडेंट का आपने डिटेल्स को फिल किया था वो सभी डिटेल्स पहले से ही मौजूद है, आपको सिर्फ प्रमोट कर देना है। तो इस प्रकार से यूडाइस प्लस पोर्टल पर सेशन 2023-24 में बहुत ही आसानी से बच्चों को आप प्रमोट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर भी करिए। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।